नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की एक ऐसी कहानी की जो शायद आपने पहले कभी इतने विस्तार से नहीं सुनी होगी। क्या आपको पता है कि द्रौपदी ने अपने ही सौतेले बेटे घटोत्कच को श्राप क्यों दिया था? जी हाँ, वही घटोत्कच जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का एक बड़ा सहारा बना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी जैसी सती साध्वी जो अपने पतियों की हर मुश्किल में साथ खड़ी रही, उसे अपने ही परिवार के एक सदस्य को श्राप देना पड़ा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। अगर आपको महाभारत की कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की खबर मिले। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कहानी में कई किरदार हैं और हर किरदार की अपनी एक अलग पहचान है। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, पांडवों की पत्नी थी और उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। दूसरी ओर घटोत्कच एक राक्षस पुत्र था जो अपने पिता भीम की तरह शक्तिशाली और वफादार था। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी ने उसे श्राप दे दिया? सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब पांडव वनवास में थे तब भीम की मुलाकात हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुई। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी और दोनों का विवाह हुआ। इस विवाह से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और वो अपने पिता का सबसे बड़ा सहायक बना। लेकिन द्रौपदी और घटोत्कच का रिश्ता शुरू से ही जटिल था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और वो अपने पतियों के प्रति बहुत समर्पित थी। लेकिन जब भीम ने हिडिंबा से शादी की तो द्रौपदी को ये बात शायद पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुई। फिर भी वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि ये उस समय की परिस्थितियों का नतीजा था। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब घटोत्कच और द्रौपदी का आमना सामना हुआ। तो दोस्तों, अब हम उस घटना पर आते हैं जिसके कारण द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया। ये कहानी महाभारत के कुछ लोकप्रिय संस्करणों में मिलती है, हालांकि इसे हर जगह विस्तार से नहीं बताया गया। बात उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी और पांडव एक जंगल में थे। उस समय घटोत्कच भी अपने पिता भीम से मिलने आया था। घटोत्कच एक राक्षस पुत्र था और उसकी शक्तियां और व्यवहार इंसानों से बहुत अलग थे। वो अपनी माँ हिडिंबा की तरह जंगल में रहता था और उसका स्वभाव थोड़ा उग्र था। एक दिन जब द्रौपदी अकेली थी और अपने लिए पानी लेने गई थी तब घटोत्कच वहां पहुंच गया। कुछ कथाओं के अनुसार घटोत्कच ने द्रौपदी को देखा और उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जो द्रौपदी को अपमानजनक लगा। ये व्यवहार क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि घटोत्कच ने द्रौपदी को मजाक में कुछ कहा या फिर उसने अपनी राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए द्रौपदी को डराने की कोशिश की। द्रौपदी, जो एक राजकुमारी थी और अपने सम्मान को लेकर बहुत सजग थी, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने घटोत्कच को डांटते हुए कहा, तुम मेरे पति के पुत्र हो, फिर भी मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक माँ के समान मुझे सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है? घटोत्कच ने शायद इसे हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो हिडिंबा है। ये बात द्रौपदी को और भी चुभ गई। गुस्से में आकर द्रौपदी ने कहा, अगर तुम मुझे माँ नहीं मानते तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु उसी समय होगी जब तुम अपने पिता और परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगे। ये श्राप बहुत भयानक था क्योंकि ये घटोत्कच के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि द्रौपदी ने ऐसा श्राप क्यों दिया? क्या ये सिर्फ गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? पहली बात तो ये कि द्रौपदी उस समय बहुत तनाव में थी। वनवास की मुश्किलें, कौरवों का अपमान और अपने पतियों की दूसरी शादियां, ये सब उनके मन में कहीं न कहीं दबे हुए थे। घटोत्कच का व्यवहार उनके लिए एक ऐसा मौका बन गया जहां उनका गुस्सा बाहर आ गया। दूसरी बात, घटोत्कच एक राक्षस पुत्र था और द्रौपदी एक क्षत्रिय राजकुमारी। दोनों की संस्कृति और सोच में बहुत अंतर था। शायद द्रौपदी को लगा कि घटोत्कच उनके सम्मान की कदर नहीं करता। और तीसरी बात, ये श्राप कुरुक्षेत्र के युद्ध में सच साबित हुआ। जब युद्ध चल रहा था
तब घटोत्कच पांडवों के लिए बहुत बड़ा हथियार बन गया था। उसकी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। लेकिन तभी कर्ण ने अपनी शक्ति, वासवी शक्ति का इस्तेमाल किया और घटोत्कच को मार डाला। ये वही क्षण था जब पांडवों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। द्रौपदी का श्राप सच हो गया। क्या ये महज संयोग था या द्रौपदी के श्राप में कोई दैवीय शक्ति थी? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा सकता है, यहाँ तक कि अपने ही अपनों को श्राप देने की नौबत आ सकती है। दूसरी बात कि हर किरदार की अपनी मजबूरियां होती है। द्रौपदी ने जो किया वो उनके दृष्टिकोण से सही था, लेकिन घटोत्कच के लिए ये अन्याय था। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों की जीत में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शायद द्रौपदी को भी बाद में अपने श्राप पर पछतावा हुआ होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या द्रौपदी का श्राप देना सही था या उन्हें घटोत्कच को माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।